हेलो गाइस, आज की जीके किस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं, तो ये होते हैं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग होते हैं। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया। दोस्तों, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह ये कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 2010 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता ये कौन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत का पहला सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है श्रीहरिकोटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा SBI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला IT हब किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, भारत का पहला IT हब किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का पहला ITI हब शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया ये किस शहर में है, तो ये है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। सौर ऊर्जा पार्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारत में कहाँ है। दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा पार्क भारत में कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1932 में। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना पर्व कौन सा है। दोस्तों, भारत में सबसे पुराना पर्व ये कौन सा है, तो ये है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है भारत का सबसे पुराना पर्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है ये किस शहर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है चंबल नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मंगलयान किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगलयान किस भारतीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा मंगलयान जो है भारतीय एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च पद ये कौन सा है? तो ये है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल पद जो है भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है असम राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लोकसभा टीवी की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों लोकसभा टीवी की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा 2004 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 395, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति भवन किस वास्तुशिल्पी द्वारा बनाया गया था? दोस्तों राष्ट्रपति भवन किस वास्तुशिल्पी द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष भारतीय गणराज्य ने पहली बार गणतंत्रता दिवस मनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय गणराज्य ने पहली बार गणतंत्रता दिवस मनाया? राइट आंसर हो जाएगा 1950 को, यानी कि 1950 को भारतीय गणराज्य ने पहली बार गणतंत्रता दिवस मनाया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरगद।
बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।